Hello, everybody. I'm here again for you, Kaushik Sir's class. I'm Mr. Kaushik Bhomik. So I've been teaching you again. I would like to remind you, याद दिलाने का कोशिश कर रहा हूँ मैं क्लास 9 और 10 का ऐसे सिलेबस का अनुसार ऐसे all the poems, all the short stories, and also of course Shakespeare's drama. And class 11 and 12 I do teach, मैं पढ़ाता हूँ, मैं एक्सप्लेन करता हूँ in detail. Class 11 and 12 all the poems, all short stories and Macbeth. That is class 12's one. 11 and 12. Let's start. Okay, I've explained you some of the short stories for class 9. Today also I'm teaching you a short story named as Bonku Babu's Friend. It is one of the outstanding short stories in the world. And कहानी शुरू होने से पहले कुछ बैकग्राउंड का जानकारी चाहिए हम लोगों को. Some points are very very important about the characterization. तो चरित्र है, जो कैरेक्टर है, बोंकू बाबू, द मेन प्रोटैगनिस्ट, मेन हीरो हम लोग बोलते हैं, इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए हम लोगों को. We have to know something very very important things about बोंकू बिहारी दत्ता. He is very simple person. हम लोग देखे हैं बहुत बार समाज में. There are various types of human beings are there. Some aggressive है, ज़्यादा बकते हैं, अटैक, फाइट, एग्रेसिव. आज कुछ है सबमिसिव टाइप, मतलब चुपचाप, सॉफ्ट किस्म का नेचर है. तो दिस बोंकू बाबू इज अ सेकेंड कैटेगरी. इज वेरी सॉफ्ट. स्कूल में इज अ स्कूल टीचर, प्राइमरी स्कूल टीचर. बहुत साल पहले ये कहानी लिखा हुआ है. अभी शहर में है, काकुरगाछी इसका नाम है, काकुरगाछी. तो बहुत साल पहले जब सत्यजीत रे द ऑथर रोट दिस शॉर्ट स्टोरी, उस टाइम में ये गांव था, छोटा सा गांव था, उसका नाम है काकुरगाछी. वहां पे वो एक प्राइमरी स्कूल का शिक्षक थे. ही वॉज अ टीचर. ही यूज्ड टू टीच ज्योग्राफी एंड बंगाली. इट वॉज वेरी सिंपल. उसका कुछ मतलब कोई इच्छा, कोई एम, कोई लक्ष्य नहीं था. सिंपल घर छोड़ के जाते स्कूल पे, पढ़ाते और वापस लौटते. और शाम को इन द इवनिंग ही यूज्ड टू डू अ मीटिंग. ही यूज्ड टू मीट विथ हिज फ्रेंड्स, दोस्त का घर में. बस दिस इज हिज स्टोरी. वेरी सिंपल किस्म का आदमी है. बट द पॉइंट इज दैट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज वेरी सिंपल. एंड इफ यू आर वेरी सिंपल यू विल फाइंड एवरीवन विल टेक द एडवांटेज. दुनिया पूरा मौका लेगा आपका ऊपर अगर वो सिंपल हो तो. ये नियम है, धरती का नियम है. सो सिंस इज सिंपल, पीपल इज टू टेक एडवांटेज. जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स, जस्ट इमेजिन स्टूडेंट इज टू मेक जोक्स विथ हिम. और शाम को जब जहां पे वो आते थे टू स्पेंड सम टाइम विथ हिज फ्रेंड्स, हर दोस्त दे यूज्ड टू मेक जोक्स विथ हिम. आपको सवाल पूछ रहा हूं हम लोगों को, कोई दोस्त या ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स हर दिन हर वक्त पे आप लोग का मतलब कुछ जोक्स करे आपका बारे में, एक टाइम आएगा आपको बुरा लगेगा, है या नहीं बोलिए. एक टाइम आएगा आपको बुरा लगेगा, आप लोग यू शुड प्रोटेस्ट. देखो ठीक है, जोक्स है, एक बार, दो बार, तीन बार बहुत हो गया, बट योर इंटेंशन, आपका लक्ष्य है मुझे डाउन कराना, ये सही नहीं है. ये जो है मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं अबाउट दिस बोंकू बाबू. इट्स वेरी वेरी रेलिवेंट, वेरी वेरी रेलिवेंट. संजोग है, रिलेटेड विथ दिस कैरेक्टर. बट एक घटना हुआ. वन पर्सन, एलियन फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड, ही केम ओवर देयर एंड चेंज्ड हिम. उसको बदला दिया, परिवर्तन किया उसको, कि तुम बहुत सिंपल हो, सीखो कुछ प्रोटेस्ट करने के लिए. प्रोटेस्ट करो, तुम्हारे में गुण है, तुम में गुण है, यू हैव द क्वालिटी, यू शुड प्रोटेस्ट. इफ यू डोंट प्रोटेस्ट एवरीवन विल टेक द एडवांटेज. सब आदमी लोग, सब इंसान, दुनिया में दुनिया का रीति है, अगर तुम प्रोटेस्ट नहीं करो तो एवरीवन विल टेक द एडवांटेज. सब मौका लेगा. दे विल कैरी ऑन जोकिंग यू विथ यू. टेल यू few points I would like to share with you.
जैसे कहानी होता है ना, हर कहानी में तो कुछ पिलर होता है, पॉइंट्स होता है, उसके ऊपर पूरा कहानी दौड़ता है। बोंकू बाबू, बोंकू बिहारी दत्त इसका नाम है, इज अ प्राइमरी स्कूल टीचर। इसका सब्जेक्ट है, विषय था ज्योग्राफी एंड बंगाली। वेरी सिंपल पर्सन। बोंकू बाबू हैड बीन टीचिंग एट अ विलेज स्कूल नेम्ड एट काकुरगाची, जगह का नाम है काकुरगाची, फॉर लास्ट 22 years. My dear students, you should always remember for MCQ, 16 marks it comes, okay? All these points while teaching, I'm also point out. Because after all, your point is to get full marks. क्यों 100 में 100 नहीं को? क्यों 100 में 100 नहीं? Why? Out of 100 you will not get 100. It's very very easy. इसके लिए कोई बुद्धि का मतलब like you have to be like Einstein, great scientist का जरूरी नहीं है। कुछ पॉइंट, कुछ टेक्निक का जरूरी है। सेकेंड पॉइंट आई एम टेलिंग इट, बोंकू बाबू's स्टूडेंट्स टीज्ड हिम, दे यूज्ड टू मेक जोक्स विथ हिम, मजाक करते हैं उसका संग। सोचिए, टीज्ड हिम बट डिड नॉट अपसेट हिम। As I told you, he's a very simple person, no protest. Third point, Bonku Babu was bullied by his associates at Sripoti Mojumdar's Addas. Addas मतलब जहाँ पे हम मिलते हैं। Every human being, like you students also, after this exam and all, you want to go and meet your friends. Where the parents will be not there, you will enjoy and talk about your own, your friends that you cannot share with your parents. Am I right? ये होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ही मेट एन एलियन। एलियन, हु इज एलियन? एलियन है एक इंसान, वी कैन से इंसान, इसका नाम है अंग। ही मेट बोंकू बाबू, ही हैज कम फ्रॉम अ फार अवे प्लैनेट, बहुत दूर से आया हो। इसका प्लैनेट का नाम है क्रेनियस, CRANEUS, लाइक प्लूटो, अर्थ, बहुत सारे प्लैनेट है ये हम लोग का यूनिवर्स में। ही ऑल्सो केम फ्रॉम दैट प्लैनेट, बट उसका लक्ष्य नहीं था। वो जो रॉकेट के जरिए वो आए हैं, एंग उसका नाम है एंग, तो लक्ष्य नहीं था, उसका कुछ गड़बड़ हुआ था स्पेसशिप में, इसलिए उसका आना पड़ा, लैंड करना पड़ा, मुसीबत। तो ही मेट एन एलियन फ्रॉम द प्लैनेट क्रेनियस who told him about his flaw of not being able to speak against injustice. जो भूल है, जो नामुमकिन है, जो मतलब नाइंसाफ है, इंसाफ के लिए आपको आवाज चाहिए, प्रोटेस्ट चाहिए कि ये सही नहीं है, गलत है, ये अन्याय है, ये न्याय नहीं है। इसके लिए आपको बोलना पड़ेगा। Then the people will understand. Then पूरा दुनिया समझेगा, हाँ ये इसका मतलब इतना सारा जोक्स। जस्ट इमेजिन स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल, खुद का स्टूडेंट को देयर टू मेक जोक्स, ये सही नहीं है। बोंकू बाबू, नेक्स्ट पॉइंट, बोंकू बाबू गॉट मोटिवेटेड बाय द एलियंस वर्ड्स। जहां पे आया था, जहां जो मैं बोला था, मैं जहां से आया था दूसरा प्लेनेट से, एलियन इसका नाम है एंग, उसको मोटिवेट किया। नेक्स्ट पॉइंट इज दैट his confidence got aroused and he paid back in the same coin all his bullied him. तो ये जो घटना हुआ आफ्टर मीटिंग विद दिस एंड दैट इज एलियन, जो दूसरा प्लैनेट से आया, वो खूब शिक्षा दी है उसको, जागो, जागरण चाहिए, जागो, उठो माय फ्रेंड, यू शुड प्रोटेस्ट इट। जो अन्याय है, अन्य के खिलाफ लड़ो। सो दिस आर पॉइंट्स, ओके, दिस आर द पॉइंट्स आई टोल्ड यू। बेस्ड ऑन दिस पॉइंट्स, जैसे पिलर होता है, हर बिल्डिंग पिलर के ऊपर खड़ा होता है ना, दिस आर द पॉइंट्स। देयर आर 6 पॉइंट्स। बेस्ड ऑन दिस द एंटायर स्टोरी लाइज। लेट्स स्टार्ट विथ इट। बोंकू बिहारी दत्त, इसका नाम है बोंकू बिहारी दत्त, कॉमनली नोन एज बोंकू बाबू, अ स्कूल टीचर इन अ प्राइमरी स्कूल इन काकुरगाची विलेज. He taught geography and Bengali. Again, I'm telling it while I'm explaining you, my dear students, you should point out for MCQ 16 marks it comes. His students or his associates, those लोग, enjoyed teasing him. But he was a calm,
कंपोज मैन, कोई प्रतिवाद नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं है इसका बाद। हिज फ्रेंड्स वेर, शाम को जहां पे वो मिलने जाते थे दोस्त लोगों को संग, उसका नाम है, वो लोग का नाम है श्रीपति बाबू, नीदू बाबू, राम कनाई, चंडी बाबू एंड अदर्स। दे आर नो वन इज गुड, दे आर मेन, दोज फ्रेंड्स मेन, जो असल लक्ष्य है उसको, उसका पास जाकर जब मतलब वो बोंकू आएगा, जस्ट शुरू से एकदम खत्म तक, मतलब लास्ट एंड तक, दे यूज्ड टू मेक जोक्स। एक बार क्या हुआ कि वंस व्हेन बोंकू बाबू डिक्लेयर्ड दैट ही वाज नॉट अफ्रेड ऑफ गोस्ट, वो कभी मतलब डरता नहीं भूतों से, उन्होंने डरता नहीं, तो ये मौका लोग लेने का कोशिश किया। वो भूत का मतलब डरता नहीं भूत से, हम लोग डराऊंगा उसको। इट ऑफर्ड अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू द अदर्स टू मेक फन ऑफ हिम। क्या हुआ? ऑन हिज वे बैक होम लेटर दैट नाइट, रात को मतलब वापस जा रहा था घर के वो वापस, बोंकू बाबू वॉज अटैक्ड बाई स्पोक एज ही वॉज पासिंग अंडर अ टार्मेंट ट्री। अ टॉल थिन फिगर, भूत के जैसे, भूत जैसे होता है, अंधकार का सुनसान है चारों तरफ। अ टॉल थिन फिगर लिफ्ट डाउन एंड लैंडेड ऑन हिज बैक। दो चीज हुआ। पॉइंट नंबर वन, वो डरा तो नहीं, ही वॉज नॉट अफ्रेड, उसको दर्द होना शुरू किया। जस्ट इमेजिन, ऊपर से, पेड़ के ऊपर से एक इंसान भूत की मतलब रूप लेकर डराने के लिए उसके ऊपर जंप किया। बोंकू बाबू का +50 उम्र हो गया, इसका दर्द हुआ, एक चीज। और दूसरा बात है क्या, ही इज अ पुअर मैन, नॉट अ बेगर, ही इज अ पुअर मैन। कितना तनख्वाह मिलता था उसको, प्राइमरी स्कूल का टीचर। ये हुआ क्या, उसका जो मतलब धोती था, व्हाइट कलर धोती, इट वॉज बिकेम डर्टी। द मैन हु एक्टेड लाइक ए गोस्ट, ये पूरा बदन में, सफेद बदन में पूरा काला कर दिया, इंक के जरिए पिंक पूरा झाड़ दिया उसका ऊपर, बदन के ऊपर। ये दो चीज हुआ। बट देन उन लोग का लक्ष्य क्या था, उसको डराए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, डरा नहीं वो। द वर्स्ट ऑफ ऑल, हिज न्यू कुर्ता, व्हाइट कलर धोती, वॉज torn एंड इट हैड ब्लैक स्टेन ऑल ओवर। क्या फायदा हुआ, कैसा मजाक है ये, बोलिए। तो ये जो हुआ, इसका बाद नेक्स्ट मीटिंग, सेकंड पॉइंट है कि भूत, सेकंड पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है भूत, दे वर नॉट सक्सेसफुल। सेकंड पॉइंट, दे आर टॉकिंग अबाउट सम स्पेसशिप, मतलब बाहर का दुनिया से, दुनिया मतलब इन द स्पेस, लाइक देयर अर्थ इज अ प्लैनेट, देयर आर मेनी प्लैनेट्स इन द वर्ल्ड, उसका बारे में दे आर। सो व्हाट हैपेंड ओवर हियर? So first point is over. Second point, okay, the main another second very important point. So while he was returning, जो लौट रहा था घर में, घर की तरफ, after being insulted, he saw an object that looked like a giant glass bowl turned upside down, which covered the pond. तो जंगल की तरफ, मतलब जंगल की तरफ जाना पड़ता है उसको जब वो लौटता है घर की तरफ, तो he saw a strange thing. A full area pinkish, पिंक कलर का हो गया। जो तालाब था वो भी पिंक कलर हो गया, तो बैम्बो का फॉरेस्ट था तो वो भी तरह रिफ्लेक्शन ऑफ द पिंक हो गया। ताज्जुब की बात है, ये क्या है, क्या हो सकता है? रात को सुनसान, इट शुड बी डार्क। तो द स्ट्रॉन्ग येट जेंटल पिंक लाइट वॉज शाइनिंग थ्रू दिस ट्रांसलूटेंट शेड। ऑन मूविंग मोर, ही डिस्कवर्ड एन एलियन, a strange man, I should be saying, from different world. So he actually, what happened, he is always, Bonkoo is always after knowledge, Gyan. Maybe his income is very less, so what? Maybe everyone is insulting him, so what? कुछ नहीं है, लेकिन हर वक्त कुछ जानने की इच्छा हर वक्त उसके पास है, हर वक्त जानने के लिए। उसने जो देखा कि पिंक चीज, अगर दूसरा कोई आदमी होता है उसका जगह, उसका बदले वो लौट जाता है, भाग जाता है, दौड़ के भाग जाता है। लेकिन जे तो मतलब बोंकू बाबू इज देयर, ही स्लोली वेटेड, बिकॉज ही इज अ पर्सन, ही इज नेवर स्कैर्ड ऑफ गोस्ट, कभी डरता नहीं भूतों से। ऐसा देखा, क्या होगा, मुझे जानना ही चाहिए क्या है, तो आगे बढ़ना शुरू किया। जब शुरू किया, उसका महसूस हुआ कि उसका बंधा हुआ है, ही इज बीन टाइड, बट क्या, किसके जरिए, रोप के जरिए, बट ही कैन नॉट सी,
द रोप या कुछ चीज, दैट इज वेरी स्ट्रेंज. He felt his hands and feet tied up and saw an object in the glass mold. From the spaceship emerged an alien. What is the meaning of alien? Aliens are the people, or aliens are the people who are from outside world. But the name Aang, इसका नाम है Aang, A-N-G, Aang. तो ये जो है, now we have to find out the description of the alien. This is very very important. The description of the alien. तो ही इज लाइक अ प्लेन स्मूथ मैन. बाल में कुछ, मतलब माथा में कुछ बाल नहीं है, टकला जैसे है. वी हैव ईयर्स, वी हैव नोज, वी हैव माउथ, लेकिन उसका कुछ नहीं है. क्या है उसका? छेद है. होल्स, ही हैड होल्स. एंड हिज आईज आर बल्जिंग, बड़ा बड़ा आंख है टू सी. तो ही वॉज टोटली स्ट्रेंज, बट इज हाईली इंटेलेक्चुअल. बुद्धिमान है बहुत, वेरी सुपीरियर, ही इज वेरी वेरी सुपीरियर. आपको मालूम है, हम लोग को मालूम है कितना भाषा उसको मालूम है? 14,000 लैंग्वेजेस इन न्यू. बहुत सारे, मतलब जैसे आर्ट है ना, आर्ट का बहुत सारे देश है. इंडिया इज अ कंट्री, इंडिया इज अ कंट्री, इट हैज मेनी लैंग्वेजेस. सोचो कि दुनिया में कितना सारा देश है, हर देश में कितना भाषा, खाली एक भाषा नहीं है. जैसे हम लोग का इंडिया में हिंदी भाषा है, तमिल भाषा है, केरला का भाषा है, गुजरात का भाषा है, बंगाली का भाषा है, बहुत सारे भाषा है, लेकिन एक देश है. जैसे इंडिया का तरफ बहुत सारे देश है, हर देश में बहुत सारे भाषा होता है. तो ये तो एक धरती का बात है, एक वर्ल्ड इज अ स्टोरी ऑफ अ वर्ल्ड. एंड ही, दिस मैन एलियन, दैट इज एंग, ही हैज कम फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड. ही हैज कम फ्रॉम डिफरेंट वर्ल्ड. तो यहां पे मतलब सारा दुनिया में जितना सारा स्पेस है, स्पेस से जितना सारा प्लैनेट है, हर प्लैनेट का भाषा उसको मालूम है. 14,000 लैंग्वेजेस ही न्यू. और इन कंपेयर टू हिम, बोंकुआबो नोज ओनली इंग्लिश, बंगाली और कुछ कुछ हिंदी भाषा उसको मालूम है. एंड जहां तक का उम्र का विचार है, ही इज 833 years old. 833 years old, and Bonkuo is 50 years old. So other things are there we can share with you. That is, he's asking, is there any place that you were wish to visit? पूछा था, कोई इच्छा है जाने का? बोला हाँ मुझे इच्छा है. तो इच्छा तो मतलब वास्तव तो नहीं, संभव नहीं है. तो इसको इंस्ट्रूमेंट दिया है, दूरबीन टाइप का इंस्ट्रूमेंट दिया, जिसके जरिए वो देख सकता है, जा सकता है मन से, फिजिकली नहीं, मन से जा सकता है उस जगह पे जहां पे उसका जाने का इच्छा है. ही टोल्ड आई वांट टू गो टू द नॉर्थ पोल, जहां पे इग्लू है, जहां पे बर्फ का देश है, हम लोग बोलते हैं इग्लू है. एंड देयर आर मेनी वंडरफुल थिंग्स ऑल्सो, पोलर बियर है. तो ये देखा है वो. एंड ऑल्सो द स्ट्रेंज थिंग इज दैट ही सॉ फाइटिंग ऑफ वाल्ड्रस. वाल्ड्रस एक टाइप का एनिमल्स है, वहां पे रहता है, दे आर फाइटिंग. एंड ही वॉज सो शॉक्ड, सो सरप्राइज ऑल्सो, बोंकू बाबू. इट वॉज दिसंबर, ठंड का टाइम है, इसके बावजूद ही स्टार्टेड स्वेटिंग. ही वॉज स्वेटिंग फुल ओवर, एक्साइटमेंट के लिए. नेक्स्ट उसका डेस्टिनेशन क्या था, कहाँ जाने का इच्छा था? ब्राजील. सो ब्राजील इज अ प्लेस वेरी फेमस फॉर फॉरेस्ट, अमेजॉन, यू नो, that he read in the geography. So then of course another point is that dangerous type of fishes are there. Piranhas. Piranhas क्या है? It is a carnivorous fishes. जो मतलब पूरा they eat meat, the flesh, and they're deadly, very much deadly. He could see a dense forest, only little scattered sunlight, and crept in through. तो it's a dense forest. जंगल जो है मतलब बहुत ही डेंस है, वो देखा. Then he found another thing is that very very dangerous. He was shocked also. He saw what? The piranha fishes, मछलियाँ, dangerous fishes that eat the meat, that attack a crocodile. Within a fraction of a time, okay, बहुत जल्दी से क्या हुआ, ये खा लिया वो the flesh of the crocodile. ये देखकर उसको डरना शुरू हो गया. He became very scared. तो ये है बात. Then that before going, Aang, that man from is alien, he came from the other planet. He said, that is a very very important part. You have to change your mental frame. You have to change your mentality. जो न्याय है, न्याय के लिए लड़ो, जो अन्याय है उसके खिलाफ लड़ो. That is the reason there is no progress. इसके लिए आपका कोई उन्नति नहीं हुआ.
इसके लिए आपका कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ, बिकॉज आदमी लोग बोल जाते हैं, चुपचाप ऐसे करके बैठते हैं। कुछ प्रतिभा चाहिए, कुछ प्रोटेस्ट चाहिए आपको। तो दैट इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ बोंकू बाबू एंड द टर्निंग पॉइंट ऑफ द स्टोरी। ही बिकेम अ डिफरेंट पर्सन, चेंज हो गया उसका। वो सोचना शुरू किया, इज अ मैटर ऑफ प्राइड, अहंकार है। ये दुनिया में कितना आदमी है, कितना इंसान है, लेकिन वो जो आदमी बाहर से आया वो चले गया। अभी वो जो बाहर से आ चुका था उसका नाम है एंग, इज ए एलियन। ही केम एंड मेट मी, ही नेवर वेंट, किसी का संग वो मेट नहीं किए, सिर्फ मेरा संग हुआ। इसलिए मैं आई एम ए प्राउड पर्सन, कुछ बोलने का चीज है मेरे। तो ये महसूस हुआ उसका, तुरंत चले गया उसका दोस्त लोगों के पास, उसका उन लोग सबका मुंह और जवाब दिया, तो यू आर ऑल बकवास, तुम लोग सब बकवास हो, तुम यूजलेस हो, फालतू टाइम वेस्ट करते हो, गंदे गंदे बात करते हो तुम लोग, तो ये बंद करो। तो हर दोस्त को वो इंसल्ट किया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इट्स अ स्टोरी अबाउट इट। ये है, सी यू विल फाइंड, ओके, विलियम शेक्सपियर बोलो, रविंद्रनाथ टैगोर बोलो, जहाँ तक मतलब बहुत बड़ा बड़ा कवि है, बहुत बहुत बड़ा बड़ा लेखक है, वर्ल्ड फेमस। हर कहानी में ट्विस्ट होता है और एक शिक्षा देते हैं, इट गिव्स अ लेसन। सो व्हाट इज द लेसन ऑफ दिस स्टोरी? Lesson of the story that you have to know yourself. You have to know yourself. You should fight for Nyay. You should fight against a Nyay. So apart from that, you should know the title, how appropriate the title of the story is very very important. Then of course the characters are very very important. The characters of Bonku Babu, all his friends, and the man who came from outside, बाहर से आया है, alien, Aang इसका नाम है. The very things, and also you should know about his self-confidence, from non-confidence to self-confidence, more confident he became. आत्मविश्वास जागरण हुआ उसका. तो ये है शॉर्ट स्टोरी. Today we have finished it over here. So my dear students, once again I would like to remind you, please keep like, share my video to everyone, to your friends and others, and also don't forget to subscribe it. Thank you very much. Wish you all the best. Wish you all the best. Thank you very much.